हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यूज़ ऑफ द पॉजेसिव केस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पॉजेसिव केस के बारे में बात की थी और फिर फॉर्मेशन ऑफ द पॉजेसिव केस के बारे में भी बात की थी। आज हम यूज़ ऑफ द पॉजेसिव केस के बारे में बात करेंगे। अगर हम पहली दो मिसालों को देखें, द डॉग्स टेल और अलीज बुक, तो इन दोनों जुमलों में जो डॉग के साथ एपोस्ट्रोफे प्लस एस लगा दिया गया है, तो इसमें और इस मिसाल में जो दोनों नाउन्स है जिनका पॉजेसिव केस बनाया गया है वो दोनों लिविंग थिंग्स है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जब हमें किसी लिविंग थिंग की पॉजेसिव केस बनानी हो तो हम उस नाउन के बाद एपोस्ट्रोफे और उसके साथ एस का इजाफा करेंगे जिससे उसका पॉजेसिव केस बन जाएगा, जैसे कि द डॉग्स टेल या अलीज बुक। लेकिन अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग की पोजेशन के बारे में बात करेंगे तो उसका हम पॉजेसिव केस नहीं बनाएंगे, बल्कि द लेग ऑफ द टेबल कहेंगे, टेबल्स लेग नहीं कहेंगे। द लेग ऑफ द टेबल, नॉट द टेबल्स लेग। दूसरी तरफ तो पहली बात ये हो गई कि पॉजेसिव केस हम लिविंग थिंग्स की बनाते हैं। दूसरी, नेचर्स लॉज एंड ड्यूटीज कॉल, इसमें जो नाउन्स दिए गए हैं नेचर और ड्यूटी, इन दोनों में क्या है, ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स है, यानी इनको हमने ऐसे कंसिडर करना है जैसे ये लिविंग थिंग्स हो। जैसे हम कहें कि पाकिस्तान हीरोज, तो पाकिस्तान गो के एक मुल्क है, लेकिन यहाँ पे इस मुल्क को हम एक लिविंग क्वालिटीज़ देते हैं, इसको हम लिविंग कंसिडर करते हैं। इसलिए जिस चीज़ को पर्सोनिफाइड किया जाए, यानी उनको लिविंग क्वालिटीज़ दी जाए या उनको लिविंग कंसिडर किया जाए, उसके पॉजेसिव केस हम बना सकते हैं बाय एडिंग द एपोस्ट्रोफे प्लस एस टू इट। फिर तीसरे एग्जाम्पल्स की तरफ आए, अ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडेज, अ फुट्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट। जब हमें एक नाउन का पॉजेसिव केस बनाना हो हम बना सकते हैं अगर वो जो नाउन है वो वेट, स्पेस या टाइम को जाहिर कर रहे हैं। अ डेज मार्च, तो यहाँ डेज चूंकि टाइम को जाहिर कर रहे हैं तो इसका पॉजेसिव केस मुमकिन है। वीक्स भी टाइम को जाहिर कर रहे हैं तो इसका भी पॉजेसिव केस मुमकिन है। फुट्स लेंथ, यहाँ ये इस पे यहाँ पे ये जो है लेंथ या स्पेस जो फासला है उसको जाहिर कर रहा है तो इसका भी पॉसिबल है। पाउंड्स वेट, यहाँ पे चूंकि ये वज़न या वेट का इजहार करता है ये नाउन, तो इसका भी पॉजेसिव केस मुमकिन है। यानी अगर एक नाउन टाइम, स्पेस या वेट का इजहार करे तो उसका पॉजेसिव केस हम बना सकते हैं। इसी तरह द बेकर्स या माय अंकल्स। अब इसमें क्या है, कभी कभी हम किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे फिर उसके साथ एस लगाते हैं। आई स्पेंट लास्ट वीक एट माई अंकल्स, तो यहाँ पे एट माई अंकल्स, माई अंकल्स का मतलब है मेरे अंकल के घर पर, यानी माई अंकल्स हाउस। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई वेंट टू द बेकर्स, आई वेंट टू द बेकर्स, सो बेकर्स का मतलब है बेकरी शॉप, जो बेकरी की दुकान होती है यहाँ, उससे वो मतलब है। तो अगर हम किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे प्लस एस लगाएं तो उससे उस इमारत या उस जगह का मतलब लिया जाएगा जिसके तौर पर वो जगह या उस शख्स ने जो जगह बनाई है वो इस्तेमाल होती है। अगर मैं कहूँ कि आई वेंट टू माई ग्रैंड मदर्स, तो इसका मतलब होगा आई वेंट टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अच्छा, ये फिफ्थ एग्जाम्पल्स में आप देखें, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन और द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इनके मतलब डिफरेंट होंगे। द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने किसी को वसूल किया था, किसी को रिसीव किया था, लेकिन द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का मतलब होगा जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया गया था। अब इन दो मिसालों को गौर से पढ़िए। मिस्टर अहमद और टीचर वॉज एब्सेंट येस्टरडे टू येस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। इन दोनों जुमलों में अगर आप नाउन्स चेक करें, यहाँ पे मिस्टर अहमद नाउन है और टीचर जो है ये भी नाउन है, अहमद भी नाउन है और टीचर भी नाउन है। इसी तरह यहाँ पे अंकल भी नाउन है और डॉक्टर भी नाउन है। ये दोनों नाउन्स एक दूसरे के करीब लगाए गए हैं। इसमें जो ये नाउन है टीचर, ये अहमद को डिस्क्राइब कर रहा है,
इसी तरह ये जो डॉक्टर है ये अंकल को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी अहमद, कौन से अहमद, और टीचर वॉज एब्सेंट टुडे। इसी तरह आई मेट योर अंकल, कौन से अंकल, द डॉक्टर। तो अगर दो नाउन एक साथ आ जाए यानी एक दूसरे के करीब आ जाए और इसमें से एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करे, मतलब उसके बारे में मज़ीद बताए ताकि वो क्लियर हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल को नाउन इन एपोजिशन कहेंगे। नाउन इन एपोजिशन, एपोजिशन का मतलब है प्लेसिंग नेयर, यानी करीब लगाना, एक नाउन को दूसरे नाउन के करीब लगाना, इस तरह से कि वो उसको डिस्क्राइब करे कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउन इन एपोजिशन जो है वो नॉमिनेटिव केस भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है ये जो नाउन इन एपोजिशन है ये भी नॉमिनेटिव केस है क्योंकि अहमद बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और ये उसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, जो अक्यूजिटिव केस भी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अंकल ऑब्जेक्ट है तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह नाउन इन एपोजिशन जो है वो जेनेटिव केस यानी पॉजेसिव केस में भी हो सकता है।